Hi everyone, this is Anupma Singh and you are watching Bollywood Helpline. तो अक्सर लोग कहते हैं कि उसने उससे इतनी मोहब्बत की कि वो प्यार में पागल हो गया। आम तौर पे ये एक जुमला है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी के मोहब्बत को बताने के लिए कि उसकी जो मोहब्बत थी वो कितना परवान चढ़ी, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉलीवुड में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की, तब तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ। संजीव कुमार साहब जो कि शोले के ठाकुर थे, उनकी प्रेम कहानी। जब संजीव कुमार साहब की प्रेम कहानी की बात होती है तो वैसे लोग अक्सर हेमा मालिनी को याद करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। उनका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अफेयर भी था जो कि हेमा जी की मदद की वजह से कहीं ना कहीं टूट गया था। संजीव जी बहुत सीरियस थे, वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा जी ने मना कर दिया और वो एकदम उनका दिल टूट गया। उन्होंने किसी और से शादी नहीं की, किसी और से अफेयर नहीं किया। लेकिन ये प्रेम कहानी किसी और की है। ये प्रेम कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी एक्ट्रेस जिनका नाम था सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित जो हैं वो उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से भी हैं जो गाती भी बहुत खूबसूरत थी। सुलक्षणा पंडित का जब नाम ले तो अक्सर लोगों को वो गाना जहन में आता है। उन्होंने विनोद खन्ना साहब के साथ एक सॉन्ग किया था जिसका नाम है कि मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। सुलक्षणा पंडित साहब जो थी, सुलक्षणा पंडित जी, उन्होंने संजीव कुमार साहब के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था और उन्होंने उनसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन संजीव कुमार साहब ने उनसे जो ये जानते हुए भी कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने उनके प्यार को ठुकरा दिया, उनके ऑफ़र को ठुकरा दिया। लेकिन सुलक्षणा पंडित उनसे मोहब्बत करती रही। जब संजीव कुमार साहब का दिल टूटा तो वो अक्सर अपना दिल का जो गम था उसे गमगीन करने के लिए, हल्का करने के लिए वो सुलक्षणा पंडित के पास जाते और वो बड़े प्यार से उनकी हर बात सुनती। उन्होंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया रिश्ते के लिए, कभी उन्हें फोर्स नहीं किया अपने प्यार के लिए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम ही सही पर रिश्ता तो है। सुलक्षणा पंडित ने बहुत कोशिश की कि संजीव कुमार साहब ड्रिंक करना छोड़ दें, दारू पीना छोड़ दें, क्योंकि वो उनकी सेहत पे बुरा असर डाल रहा था। और जब हेमा मालिनी ने उन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया था तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा दिल टूटे आशिक हो चुके थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करनी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। और फिर एक दिन संजीव कुमार साहब की डेथ हो जाती है और ये जो प्रेम कहानी है ये अधूरी रह जाती है। पर क्या हुआ जब उनकी डेथ हुई? सुलक्षणा पंडित ने सारी दुनिया से खुद को आइसोलेट कर लिया और अकेले रहने लगे। जब डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, जो विजेता पंडित हैं वो उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके गई और ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इनके साथ दिक्कत क्या है, ये थोड़ी अनस्टेबल लग रही है। तो उन्होंने कहा कि ये अपने गम में इतनी डूब चुकी हैं कि कहीं ना कहीं अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी हैं और शायद अब इनका ठीक होना मुश्किल है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इसे प्यार में पागल होना कहते हैं, प्यार की दीवानगी कहते हैं, क्योंकि जब उन्हें संजीव कुमार साहब की डेथ की खबर मिली तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनसे मोहब्बत की, एक तरफा मोहब्बत की, बिना किसी चाहत के मोहब्बत की, और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने ज़िंदगी से सारी मोहब्बत छोड़ दी, उन्होंने ज़िंदगी से मोहब्बत करनी छोड़ दी। विजेता पंडित ने उनका काफ़ी ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा। जब भी सुलक्षणा जी थोड़ा भी होश में आती या जब वो अपनी सूझबूझ में आती तो वो बैठ के अपनी और संजीव साहब की फिल्में देखती, उनके बारे में बात करती। पर उन्होंने उसके बाद ना ही कोई फ़ोटो खिंचाई, ना ही बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट रखा और ना ही फिर किसी और से, किसी चीज़ से, किसी सिनेमा से, किसी शख्स से वापस मोहब्बत की। ऐसी और भी बहुत सारी खूबसूरत खबरें, खूबसूरत कहानियाँ बॉलीवुड से मैं लेके आऊँगी। ये वो बॉलीवुड है जो आपको सिर्फ स्क्रीन पे खूबसूरत कहानियाँ नहीं देता, बल्कि यहाँ इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं। कहानियाँ सच्ची मोहब्बत की, सच्चे दिल टूटने की, पाने की, खोने की, सपनों की और सौदागरों की। देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।